आज चिनारी विधानसभा क्षेत्र एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की नारा में नहीं है तो सुनिएगा कैसे आए हैं आपके बीच में जो संवाद रखने के लिए। आज की सम्मेलन का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में कैसे जानिए। शांति रही, सब लोग की भावना को मैंने समझ लिया है, पढ़ भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज की चिनारी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं भाजपा के सम्मानित जिला अध्यक्ष संतोष पटेल जी, और इस मंच के संचालन कर रहे हैं हमारे पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा जी, और इस मंच के शोभा बढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी, हम के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार चौबे जी, आपके लोकप्रिय पूर्व मंत्री माननीय विधायक गौतम मुरारी गौतम जी, पूर्व विधायक ललन पासवान जी, पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम जी, हम के जिलाध्यक्ष कमलेश पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष कपिल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा लोजपा के जिलाध्यक्ष कमलेश लाल जी, और हमारे पार्टी के नेतृत्व राजनीतिक सलाहकार सदस्य श्रीमती सुप्रिया रानी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव सविता नटराज जी, हमारे पार्टी के नेता राजनीतिक सलाहकार डॉक्टर निर्मल कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम प्रभारी श्याम राय जी, जिला प्रभारी अशोक प्रजापति जी, और विधानसभा प्रभारी पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह जी, और भाजपा के विधानसभा प्रभारी विशाल आनंद जी, रामजी पाठक जी, संयोजक विधानसभा उमेश तिवारी जी, राधे पांडे जी, अनिल पासवान जी, सत्यनारायण पासवान जी, अरुण पांडे जी, सभी एनडीए घटक दल के पांचों दल के नेतागण और इस कार्यक्रम में आए हुए एनडीए घटक दल के हर बूथ से चिनारी विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ से एक टोला से पांचों दल के सभी कार्यकर्ता साथीगण और भाई एवं बहनों तथा मीडिया के साथी, आप सबों का मैं कुछ अभी कई सम्मानित वक्ता ने अपनी बातों को रखा, आप लोग ने सुना, मैं भी कुछ कहूं। उससे पहले जहां हम आए हैं, जिसका चर्चा सभी सम्मानित वक्ता ने कहा, गुप्तेश्वर धाम गुफा नहीं, गुप्ता धाम, ये चिनारी, मैं तो सबसे पहले जो प्राकृतिक के गोद में बसा ये चिनारी, जहां तप और आस्था का संगम स्थल, जिसे साक्षात महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं उस धरती को, इस चिनारी की पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं। अभी सुनील चौबे जी पार्टी के हम के नेता बोल रहे, जहां जिस धरती पर हम आए हैं, यहाँ तो महादेव की धरती, इस इलाके के बारे में कुछ कहना है। इसका इलाका का प्रताप तो देखिए, ये सत्यवादी राधा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित से जुड़ा हुआ, और जो फरीद जो बाद में चलकर शेर शाह सूरी बनते हैं, ये उनकी भूमि है।
और उस भूमि के लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं। यहाँ महर्षि विश्वनाथ क्या कहते हैं, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र जिनकी तपस्या ये स्थल है, जिनको राजा सतहरिश्चंद्र अपना राजपट दान कर दिए थे। ये क्या तप और त्याग का इस धरती के लोगों से हमको बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसका जैसा अन्य कोई जिला नहीं है जिसके इस जिला के, इस धरती के जो इतिहास है इतना समृद्ध है, तो भला वर्तमान कितना शानदार होना चाहिए। तो हम उस शानदार वर्तमान के लिए हम आपसे अपील करने आए। जो एनडीए घटक दल के जो पांचों दल के जो नेता हैं, एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य लेकर हम आपके बीच में आए। संकल्प क्या है? 2025 में दूसरे 25 फिर से नीतीश। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए जिस तरह आप लोगों का जुटानी हुआ है, जिस तरह आपकी उपस्थिति हुई है, जैसा मैं आपके चेहरे पर आत्मविश्वास देख रहे हैं, जो आपकी आंखों में चमक देख रहे हैं, इस बात का गारंटी है कि 2025 में चेनारी इतिहास लिखेगा। एकद मतों से हमारे उम्मीदवार को, आप एनडीए के उम्मीदवार को जिता कर भेजेंगे और इतिहास काम करेंगे। देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत का केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं, और दोनों नेता ने जो काम किया है, एक बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास करते हुए सरजमीन पर उनको धरातल पर जो उन्होंने उतारने का काम किया है, नए बिहार को निर्माण करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, उस बारे में मैं उनके योजना के बारे में मैं चर्चा करूं तो 5 दिन लगेगा। जो जन कल्याणकारी 500 से अधिक जन कल्याणी योजना चला रहे हैं, और उन योजना को जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो चलाया है उसको मैं गिनती कराऊं तो एक घंटा 2 घंटा के मीटिंग में संभव नहीं। लेकिन जो मानव के मानवीय आवश्यकता है, जो आपके लिए सुविधा, बिना आपके सुविधा का विकास संभव नहीं है, उसके क्षेत्र में, उस क्षेत्र में देखिए जो सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जिसके बिना विकास संभव नहीं है, इस क्षेत्र में तो क्रांति ही क्रांति आई है। 7 निश्चय योजना 1 से हर पंचायत के हर वार्ड का तस्वीर और तकदीर बदल गया है। हम तो पूछना चाहते हैं आप सभी से कि हर घर नल का जल किसने दिया, हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया, हर घर तक के बिजली की उपलब्धता किसने कराई, हर घर तक के गली नली निर्माण किसने कराया। आप सोचे नहीं होंगे, जहाँ की बहू बेटी कभी 4 चक्का से अपने घर नहीं पहुंची होगी, वहाँ भी 70 लीज लेकर, जो टोला में सड़क नहीं है वहाँ भी 70 लीज लेकर जमीनदाता को 4 गुना सर्किल वैल्यू का राशि देकर सड़क निर्माण कराने का काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। इस तरह से काम अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा, जो भी जन कल्याणकारी योजना उन्होंने चलाया है अभी हाल के दिनों में, उससे तो आपको एक परिवार को एक महीना में 3400 रुपया का आमद होता है, उसको सहायता मिलता है नकदी। मैं इस शब्दों में कहूँ कैसे, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 2 राज्य के प्रत्येक परिवार को 3400 से कम नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 रुपए कर
दिया गया और बिजली फ्री जो किया गया 125 यूनिट, उसमें 1000 राशि का माफ हो गया लगभग। इससे 1,67,00,000 परिवार का बिजली फ्री हो गया। और किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें सालाना 6,000 रुपया दिया जा रहा है 74,000 परिवार को, जिसका 500 रुपया प्रति परिवार को, मैंने 74,000 परिवार को 500 रुपया महीना मिल रहा है। महीना पर जोड़ते हैं जो महिला, हाल के दिनों में जो महिला रोजगार योजना मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू किया, जिसमें एक महिला को, एक परिवार को, एक महिला को 2,10,000 रुपया देना है, जिसमें 10,000 रुपया इसी महीना में, इसी सितंबर के महीना में जो 7 तारीख से फॉर्म भराया जा रहा है, जो जीविका से जुड़ा हुआ है उनको भी, जो जीविका से जुड़ा हुआ नहीं है उन महिलाओं को भी, जो जीविका से जुड़ा हुआ जो महिला नहीं है उनको भी प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 भरना है और भर कर देना है। और इसी 5 तारीख को आपको जान लीजिए कि हम लोग सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री जी पैसा उनके खाते में 10,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, जो लोग छूट भी जाएंगे, जो महिला हमारी माँ बहन, उनका भी जो युवा साथी है यहाँ आए हैं, आपसे आग्रह है कि आप लोग उनको फॉर्म भराने में सहयोग करिए। जब आप अपने मन मुताबिक आप अपना बिजनेस चयन कर लीजिएगा, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, सिलाई का बिजनेस हो, चाहे आपका फल बेचना हो, सब्जी बेचना हो, या कुछ भी पापड़ बनाना हो, किसी भी प्रकार का, या दुकान खोलना हो, किसी भी प्रकार के आपके मन में किसी प्रकार का बिजनेस आता है कि हमको यह बिजनेस करना है, वह बिजनेस चयन करके आप काम करना शुरू करिएगा। 2 लाख रुपया फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके खाता में भेजने का काम करेंगे। और जान लीजिए, यह पैसा रिटर्न नहीं करना है, यह पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि आपको, आप आत्मनिर्भर बनिए, आप किसी से पैसा मांगने के लिए मोहताज नहीं रहिए। आप जो है अपना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति को सुधार करिए, बेहतर करिए, किसी से पैसा मांगने के मुताबिक नहीं रहिए। इसके लिए हमारे नेता ने यह काम किए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी रसोईया को जो है 650 से 333 रुपए कर दिया गया है। श्रमिकों को, जो श्रमिक है उनको हम लोग 5,000 खाते में भेजने का काम किया है। आशा कार्यकर्ता है उनको 1,000 से 3,000 रुपए कर दिया गया है। जो ममता कार्यकर्ता है उनको 300 से 600 रुपया 1% पर कर दिया गया है। पोशाक में 600 से 1,500 कर दिया गया है। जो स्नातक, जो पास जुमा है, उनको नौकरी खोजने के लिए आपको जब तक आपको 1,000 रुपया प्रति महीना कर दिया गया है। जो इंटर पास विद्यार्थी हैं, जो पास हुए हैं, उनको भी 1,000 रुपया प्रति महीना कर दिया गया है। स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपया कम ब्याज पर मिलता था, वह ब्याज को माफ कर दिया गया है, 1% नहीं दिया जाएगा। जो शारीरिक शिक्षक है उनका 8,000 से 16,000 रुपया कर दिया गया है। जो लघु उद्यमी योजना के तहत जो हम लोग ने, हमारे नेता ने जो जाति आधारित गणना कराकर 7 समय आरक्षण दरा बढ़ाकर उन्होंने जो आरक्षण देने का काम किया था, और उसमें 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा में नीचे बसर करते हैं, ऐसे परिवार को 2-2 लाख रुपया हमारी सरकार दे रही है। और ग्राम कचहरी को जो सचिव हैं उनको 7,000 से 9,000 रुपए कर दिया गया है। रात्रि प्रहरी को 5,000 से 10,000 रुपए कर दिया गया है। जो पत्रकार साथी है उनका पत्रकार साथी को 6,000 से 15,000 रुपया कर दिया गया है। इनके जो आश्रित हैं उनको 3,000 से 10,000 रुपए कर दिया गया है। जो जेपी सेनानी हैं, जो 1 माह से 6 माह तक के रहे हैं, उनको 7,500 से 15,000 रुपए कर दिया गया है। जो जेपी सेनानी जो 6 माह से अधिक कारावास रहे
25 रुपए कर दिए गए हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास मित्र है, जो आपसे जुड़ा हुआ है विकास मित्र, उनको टैबलेट जो है, टैबलेट जो मोबाइल से बड़ा होता है, टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपया उनकी स्वीकृति कर दिए हैं और उनके परिवहन का भत्ता 1900 से 2500 रुपए कर दिया गया है। जो स्टेशनरी है उनको 900 से 1000 रुपए कर दिया गया है। हम इसलिए इस चीज को गिना रहे हैं कि देख लीजिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी काम करते हैं, काम में विश्वास करते हैं। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, काम में विश्वास करते हैं। दोनों नेता बिहार के जो 14 करोड़ जनता है उनको अपना परिवार मानते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसे बेहतर हो, इसके लिए हमारे दोनों नेता काम कर रहे हैं। ना कि जो लोग हैं जो भी हाल के दिनों में वो जो यात्रा निकाले थे, वोटर बचाओ यात्रा, वोटर बचाओ यात्रा, हम तो कहना चाहते हैं आप किस मुंह से यात्रा निकालते हैं। आपके माता पिता के शासनकाल के 90 के दशक के बाद लोग कोई भूला नहीं है। आप जो दो ID कार्ड रखते हैं वो वोट चोरी की बात करते हैं। अरे भाई, आप जब लालू राबड़ी जी का सरकार था, कोई घर से बाहर निकलता था आपके परिवार के लोग, जब तक वापस नहीं आते थे तब तक ये निशा लगा रहता था। वह दिन था बिहार में ना कोई अमन चैन, कुछ नहीं था, न बिजली था, न पानी था, न स्वास्थ्य था, न कुछ भी नहीं था। लेकिन हर दिन लूट हत्या बलात्कार अपहरण हो रहे थे। जो लोग चरवाहा विद्यालय और जो लोग चरवाहा विद्यालय करते हैं, जो लोग लूट का, चाहे ये जो अपहरण का उपयोग करते थे, वो बोल रहे हैं हमारे नेता के बारे में और क्रेडिट चोर के बारे में। तो आप जान लीजिए, क्रेडिट तो चोर है। आप नकल करने की जो बात करते हैं, आप में कौन सा लगता है? आप कौन सा, आप तो नौमा फेल व्यक्ति हैं। आप में क्या क्वालिटी है क्या आपका नकल करने की बात लोग करेगा? जब आप हाफ पैंट पहनते थे, तेजस्वी यादव हाफ पैंट पहनते थे, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के बागडोर संभाल लिए थे 2005 में। तो जब से बिहार के बागडोर किए संभाले, न्याय के साथ विकास किए। और सबसे पहले जो यहाँ आधी आबादी बैठी है, उनको पंचायती राज में, नगर निकाय चुनाव में आपको आरक्षण का दायरा देकर मुख्य लाइन से, विकास के मुख्य लाइन से जोड़ने का काम किया, ताकि आपकी सामाजिक स्थिति बेहतर हो, आप सशक्त हो, आप आत्मनिर्भर बनिए। चाहे यहाँ अनुसूचित जाति, गौतम जी कह रहे थे अनुसूचित जाति के लोग और अति पिछड़ा लोग समाज के लोग आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हो, आपके लिए चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, हमारे नेता सभी समाज के लिए काम किए हैं। सब लोग को आरक्षण का दायरा देकर और आज आपके सशक्त करने का काम किए हैं, चाहे अति पिछड़ा समाज के लोग हो। हम तो सिर्फ कहने आए हैं, आपसे अपील करने आए हैं कि जो लोग भटकाना चाहेगा, जो लोग भरमाना चाहेगा, भटकने का नहीं है, अपने लोग को सावधान करना है। बिना काम का जो क्रेडिट लेना चाहता है, जो झूठ बोलता है, उसका ज्यादा दिन बाजार नहीं चलेगा, उसका हिसाब जनता खुद पर खुद लगा देगा। आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसे लोग से सावधान रहिए। जो लोग झूठ बोलता है, जो भ्रम फैलाता है, जो बिना काम के क्रेडिट लेना चाहता है, हम कहना चाहते हैं हमारे नेता आपके लिए दिन रात काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और बिहार को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां से लोग चाह कर भी नीचे न कर सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटे हुए हैं। दोनों नेता हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे दोनों नेता हम लोग का नेतृत्व करने के लिए मिले हैं। ऐसे दोनों नेता जब बिहार में जब एक साथ खड़ा होते हैं, एक साथ रहते हैं, लोगों को सुकून मिलता है, लोगों को विश्वास मिलता है और भरोसा आता है। दोनों नेता को हाथ को मजबूत करने के लिए और जितने नामाजी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी एनडीए घटक दल के सभी नेता का एक ही संकल्प है। 2025 के जो विधानसभा चुनाव का
हम तो अपील करने आए हैं, यह सोचना चाहिए कि आपके लिए कौन नेता काम करता है, कौन आपके विश्वास दिलाता है, कौन नेता झूठ बोलता है, इसको आपको सोचना होगा। हमारे दोनों नेता आपके लिए दिन रात बिहार के विकास के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बिहार को बड़ी बड़ी योजना देकर जाते हैं। हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, 1367 प्रगति यात्रा में 1367 करोड़ की राशि इसी इलाके के विकास के लिए देकर गए हैं। ये तो इलाका है, हम कहना चाहते हैं, यह इलाका जो है तप और त्याग का इलाका है। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग त्याग करके आप लोग जो है अपने नेता जो हम लोग के जो उम्मीदवार होंगे उनको जिताने का काम करिएगा। हमें भरोसा है, विश्वास है। और एक चीज हम आपको कहना चाहते हैं, किसी भी भर में नहीं पड़ना है। अब जान लीजिए, ये जिस तरह हमारे नेता के बारे में लोकसभा चुनाव के पहले, विधानसभा के उपचुनाव के पहले हमारे नेता के बारे में विपक्ष कह रहा था कि नीतीश कुमार जी समाप्त हो गए, पार्टी खत्म हो गई। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह विपक्ष हम लोग के बारे में दुष्प्रचार किया, बिहार की जनता ने बता दिया कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न कोई विकल्प था, न है, न आगे कोई होगा। इसीलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे नेता के नीति का कोई मुकाबला नहीं है, हमारे नेता का कोई सानी नहीं है, हमारे नियत में कोई खोट नहीं है। हम आपकी तरक्की चाहते हैं, हम आपकी विकास चाहते हैं, एक एक परिवार को खुशहाल करना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जो लोग यहाँ आए हैं जान लीजिए कि हमको महिला सशक्तिकरण की दिशा में जितना काम हुआ, नीतीश जी ने जो काम किए हैं, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। चाहे जो युवा साथी है, हमारे नेता ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हमारे नेता ने 12 लाख नौकरी दिया, 38 लाख रोजगार सृजन किया इस 25 वर्षीय में। और फिर कहे हैं कि जब मौका मिलेगा अगली बार दीजिएगा तो 1 करोड़ हम नौकरी रोजगार से लोगों को जोड़ेंगे। तो हम विश्वास दिलाने आए हैं, भरोसा दिलाने आए हैं। चारों तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं बस सभी जगह एनडीए का लहर है, एनडीए में हो गया है सब जगह। तो संकल्प है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश, इस संकल्प के साथ पूरा जगह सब लोग हैं। यहाँ भी एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को, 5 दल के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं, इस तरह हाथ के 5 उंगली है आपस में जकड़ जाती है तो ताकत बन जाती है, मुट्ठी बन जाती है। इसी तरह बंद मुट्ठी की तरह रहिए और इसका वार विरोधी पर, उनके गले जो गलत मंसूबे वाले लोग हैं उन पर वार करिए, चकनाचूर कर दीजिए उनके गलत मंसूबों को। ये आगे विनती निवेदन करने के लिए हम आए हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो एनडीए से हमारे यहाँ उम्मीदवार होंगे, अभी कई लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मैं कह देना चाहता हूँ ये प्रदर्शन ये मापदंड नहीं है टिकट का हम लोग तय करेंगे। और जान लीजिए एनडीए के पक्ष में हम आपसे गुलबंद होने के लिए कहने आए हैं। आप लोग गुलबंद होंगे, जो भी हमारा उम्मीदवार होगा उसको आप लोग यहाँ से चुनाव जिता के भेजिए। और जान लीजिए, विश्वास दिलाता हूँ, आपके जो इलाका है, जो छूटे हुए काम है, चाहे जो भी काम है, जो हमारे संज्ञान में, चाहे हमारे सरकार के संज्ञान को जो देने का काम करेगा, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो डबल इंजन की सरकार है, बड़ी गति के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। हमारे नेता भी कहते हैं बिहार को हम ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां से लोग चाहते भी नीचे न कर सके। तो हम कहने आए चनारी वासियों से, चनारी के लोगों से कि आप लोग अपने लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए संकल्प लेकर जाइए। चुनाव आयोग का इंतजार नहीं करना है, आज से ही इसका अलग जग गया है, चुनाव का अलग जग गया है। आप लोग जब जाइएगा तो एक एक बूथ पर जा जाके जो भी मतदाता है उनसे संपर्क करके उनको बताइए जरूर कि आप लोग सभी लोग के मतदान एनडीए के पक्ष में हो, ये आग्रह करिए। और जब अपने नेता की उपलब्धि को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उपलब्धि का जब चर्चा करिएगा तो ठीक ही कह रहे थे हमारे सुनील चौबे जी, दिल पर हाथ रख के पूछिएगा, अपने आत्मा से पूछिएगा, अपने
तो आप तो जान लीजिए कि नीतीश कुमार के ही ख्याल आवेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ख्याल आवेंगे। तो हम यही आग्रह निवेदन के साथ कि सभी दल के जो हमारे पांचों दल के जो लोग आए हैं, आप लोग एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, चट्टानी एकता की तरह रहिए, बोलबंद होकर रहिए। और जो झूठ बोल रहा है, जो भ्रम फैला रहा है, जो तेजस्वी प्रताप जो जमानत पर घूम रहा है, उसको जमानत जब्त करा दीजिए। यही हम आपसे विनती निवेदन के साथ अपनी बातों को विराम देने से पहले तमाम जो यहाँ आए हुए हैं, जिस तरह आप लोग का जुटानी हुआ है, जिस तरह आप लोग आए हैं, हम जिस तरह आप लोग का देख रहे हैं, भावना को देख रहे हैं, आप भरोसा रखिए। एनडीए जो है पूरे जगह सभी जगह पूरा एनडीए में हो गया है। 243 विधानसभा क्षेत्र है, हमारा तो संकल्प है, लक्ष्य है 225 ही।